नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। कैसे आप सभी? मैं संदीप कृष्ण पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया पर। प्यारे बच्चों, आज जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख चुका होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काव्य के सौंदर्य के बारे में चर्चा होगा। और हम सभी जानते हैं, सबसे पहले तो आपसे क्षमा मांगेंगे क्योंकि ये वीडियो लेट आपके पास पहुंच रहा है। एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। अभी सब कुछ सही है, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करें। हमें आज पढ़ना है काव्य के सौंदर्य। एक्चुअली में काव्य का सौंदर्य होता क्या है बच्चों? काव्य किसे कहते हैं? जिसे हम गा कर पढ़ते हैं, है ना। जिसे गा कर पढ़ते हैं यानी पद्य, जिसे हम गा कर पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पद्य। तो जो पद्य होता है उसको सजाने के लिए हमें 3 प्रकार के सौंदर्य की आवश्यकता पड़ती है। वो कौन कौन से हैं? पहला है रस। पहला क्या है? रस। बड़े प्यार से इसे हम इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। और दूसरा हमारा है अलंकार, इसे हम लोग फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। और तीसरा हमारा छंद है। ये तीनों हम लोग क्रम वाइज एक एक वीडियो में ऐसे करके चर्चा करके पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं उस पाठ का नाम है रस। और ये कक्षा 10 और 12 दोनों के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इसे अभी पढ़ लिया, मुझसे पढ़ लिया और भी शिक्षकों से, जो भी जिससे आपका जमता है, ठीक है, तो आपको आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम्स जैसे SSC GD हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, SI एग्ज़ाम्स हो गया, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें रस, छंद, अलंकार यानी काव्य के सौंदर्य से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम सीखते हैं कि रस किसे कहते हैं। एक्चुअली में ना पहले हम इनके पिता के बारे में जान लेते हैं। रस के जो जनक हैं उनका नाम है भरत मुनि। क्या नाम है लल्ला? भरत मुनि। अच्छे समझना, भरत मुनि। इसके बाद अलंकार के जो जनक हैं वो हैं आचार्य दांडी। आचार्य दांडी। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठोगे और उसे नोट भी करते रहना तो अच्छा रहेगा, आपका नोट्स अच्छा हो बनेगा, ठीक है। और जो छंद के जनक हैं वो हैं पिंगल ऋषि। कौन है सर? पिंगल ऋषि। तो आप ऐसे याद करना अच्छे से। पिता के नाम क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आने वाले परीक्षा में जिसमें आप बैठोगे कॉम्पिटिटिव में, वहाँ आपको बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। तो आप इसके नाम याद रखोगे। चलिए अब हम सबसे पहले रस सीखते हैं। रस के जो प्रकार हैं वो सीखेंगे, रस की परिभाषा और परीक्षा में आने वाले जो उदाहरण हैं वो सारे सीखते हैं। आइए, जो रस होता है लल्ला, रस का जो डेफिनेशन है बहुत आसान है। पहले तो समझो, रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, रस का जो शाब्दिक अर्थ है वह है आपका आनंद। क्या है? आनंद। आनंद। अभी आप रस मतलब समझ रहे होगे पीने वाला रस, जूस पर वो नहीं है। यहाँ पे जो रस है इसका मतलब है आनंद। और ये जो आनंद मतलब है, अब आनंद का मतलब केवल प्रसन्नता? जी बिल्कुल भी नहीं, प्रसन्नता नहीं, बल्कि आनंद का मतलब होता है दुख, घृणा, ईर्ष्या, शोक, प्रसन्नता, भय, आश्चर्य, जितने सब प्रकार के हमारे रस हैं सब का मतलब ही आनंद होता है। यानी आनंद में इतनी चीज़ समाहित हैं। अभी हम जानते थे कि केवल आनंद का मतलब प्रसन्नता होता है, ठीक है। तो क्या नाम है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछे कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है तो आप बताना आनंद है, ठीक है। आप कॉपी में विषय नोट कर लेना। इसके बाद हम सबसे पहले इसकी परिभाषा सीखते हैं कि भाई इसकी परिभाषा क्या है। हम रस कहेंगे किसे? तो अभी मैंने आपसे कहा कि जो रस है उसका संबंध किससे है? पद्य से, यानी काव्य से है। रस का संबंध किससे है? काव्य से। और काव्य को हम पढ़ते कैसे हैं? गाकर। कैसे पढ़ते हैं? गाकर। तो परिभाषा भी इस तरीके से आसानी से बन जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ बच्चा। आप इसे मतलब अभी जो पढ़ रहे हो ना, आप दूसरों को पढ़ाओगे, इतना प्यार से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, समझना। इसकी परिभाषा क्या है? किसी भी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा देखकर, यही 3 क्रिया कर सकते हैं हम। या तो पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे या फिर देखेंगे। अब आप कहोगे सर काव्य को देखा कहाँ जाता है? जी बिल्कुल देखते हो, नाटक देखते हो। नाटक जो मंच पर होता है या फिर आपने फिल्म वगैरह देखा, सीरियल्स देखते हो, तो वो क्या है? काव्य का ही तो पार्ट है। कहीं गाकर, कहीं उसे कहानी के माध्यम से बनाते हैं। तो इसलिए हमने कहा देखकर, ठीक है। तो किसी भी काव्य को या तो पढ़कर या फिर देखकर या फिर सुनकर, ये 3 क्रिया द्वारा किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा देखकर हृदय में, मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं।
उसी को क्या कहते हैं? रस। दोबारा से सुनते हैं। किसी भी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा देखकर हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं। क्लियर है? कॉपी में इसे लिख लेना ताकि आपको दोबारा कभी अगर समस्या करे तो आप देख लो। वैसे नहीं करेगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत आनंद तरीके से, बहुत प्यार तरीके से। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, और रस के जो जनक है लल्ला, अभी मैंने आपको बताया रस के जनक कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या केवल 8 है। कितने हैं? 8। क्यों? क्योंकि इन्होंने शांत रस को नहीं माना था। अभी मैं आपको आगे प्रकारों के बारे में बताता हूँ। लेकिन प्रकार पढ़ने से पहले हमें, जैसे भाई हम ह्यूमन हैं, हमारे लोग के भी बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे कोई गोंड जाति का है, कोई एस्किमो प्रजाति का है, कोई अफ्रीका का निवासी है, तो अलग अलग प्रकार के, क्योंकि उनके क्रिया और रंग रूप अलग अलग हैं, तो मनुष्य को अलग अलग रूपों में बांटा गया है। तो रूप अलग हो गया पर उनके जो अंग हैं वो तो सेम है। उनके जो अंग हैं, पार्ट हैं, वो तो सेम है भाई। वो भी मनुष्य हैं। उनके कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, किसी का नाक पतला है, किसी का मुंह चिपटा है, तो उसके आधार पर मनुष्य को बांट दिया गया। लेकिन हाथ, पैर, मुंह, नाक सबका बराबर है, तो इसीलिए उसको अंग कहा गया। और रस के अंग के बारे में बात करेंगे। जो रस की अंग है लल्ला, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे लिख लो। जो रस के अंग हैं, मैं यहाँ लिख दूँ रस के अंग। रस के कुल कितने अंग हैं? तो बोलूँगा 4। कितने अंग हैं सर? 4। कॉपी में अच्छे से लिखना, नोट्स बनाना, परीक्षा में बहुत काम आनेगा। और हाँ, एक चीज़ और समझो, अभी जो पढ़ रहे हो कि आपको पेपर में आप एग्जाम्पल जब लिखते हो तो उसके नीचे लिखना होता है, ठीक है? और जब तक ये नहीं समझोगे रस समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आप इसे अच्छी से सुनो पहले। रस के 4 अंग हैं। पहला अंग का नाम है अस्थाई भाव। पहले का क्या नाम है? अस्थाई भाव। ध्यान से सुनना, मैं चारों का नाम लिख देता हूँ, फिर इसके बाद आपको समझाता हूँ। दूसरे का क्या नाम है? विभाव। दूसरे का क्या नाम है सर? विभाव। और तीसरा हमारा है अनुभाव। तीसरा क्या है? अनुभाव। और चौथा हमारा है संचारी भाव। चौथा क्या है? संचारी भाव। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ संचारी भाव। संचारी भाव को हम बड़े प्यार से व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ व्यभिचारी भाव। ज़्यादा समय नहीं खराब करूँगा, कम समय में आपको बहुत सारा जानकारी देने वाला हूँ। दूसरे क्या नाम है? व्यभिचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं। अब ये भाई अंग हैं, ये सब रस में आपको मिलने वाले हैं। आप 9 रस पढ़ोगे, कहीं कहीं आपको 11 देखने को मिलेगा। जो 11 है वो एक्स्ट्रा, उसी में श्रृंगार रस के 2 प्रकार में बटा हुआ है, उसकी चर्चा हम करेंगे आगे। सबसे पहले समझते हैं अस्थाई भाव क्या है। अस्थाई भाव कहते किसे हैं, होता क्या है? मन में बहुत उत्साह रहा होगा आपके अंदर, ठीक है? समझना, हमारा हृदय है, आपका भी हृदय है। हमारे हृदय में अस्थाई रूप से विद्यमान भाव को क्या कहते हैं? अस्थाई भाव। कहने का मतलब हम हैं, मनुष्य हैं, हमारे अंदर, आपके अंदर, आपके पिताजी के, माताजी के रिश्तेदार जितने हैं, सबके अंदर क्या होता है? एक भाव परमानेंट स्थित रहता है। एक नहीं बल्कि 9 भाव स्थित रहता है और उस भाव को जगाया जाता है। ध्यान से समझो, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, हास, रति, आश्चर्य, ये सारे भाव हमारे हृदय में तो पहले से ही हैं, बस इसको जगा दिया जाता है पढ़ करके, देख करके या फिर सुन करके। तो अब आपको समझ में आ गया, ऐसे परिभाषा है इसका कि हृदय में अस्थाई रूप से विद्यमान भाव को, यानी जो भाव पहले से स्थिर हैं उसी को क्या कहा जाता है? अस्थाई भाव। अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है सर? 9। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9। इन्हीं को हम रस के रूप में पढ़ेंगे आगे। अभी अस्थाई भावों के मैं नाम भी बताने वाला हूँ आपको और उनके प्रकार भी बताने वाला हूँ, ठीक है? उनसे कौन कौन से रस बनते हैं ये बताने वाला हूँ। तो अभी तो हमें परिभाषा पढ़ना है इनके जो अंग हैं। अस्थाई भाव की परिभाषा समझ में आ गई। अस्थाई रूप से विद्यमान भाव को अस्थाई भाव कहते हैं। अब इसके बाद जो तुम्हारा दूसरा है विभाव, इसकी परिभाषा क्या है? अच्छे से अगर अस्थाई भाव समझे तो विभाव आराम से समझ में आएगा। विभाव क्या होता है लल्ला? अस्थाई भाव को जगाने वाला कारक, अस्थाई भाव को जगाने वाला तत्व क्या कहलाता है? विभाव। जैसे समझो, आपके मन में रति आया, तो रति आया कैसे? कोई न कोई कारण रहा होगा जिसके अंदर आपके मन में प्रेम की भावना आई। आपको गुस्सा आया, तो गुस्सा आया क्यों? क्योंकि आपने कोई ऐसा दृश्य देखा, आपने कोई ऐसा बात सुना, या आपने ऐसा कोई चीज़ पढ़ा जिससे पढ़ के आपके मन में रौद्र गुस्सा वाला भाव आ गया। तो यानी अस्थाई भाव को जगाने का काम कौन करता है? विभाव।
अस्थाई भाव को जगाने का कारण क्या कहलाता है? विभाव, जगाने वाला तत्व विभाव। अब विभाव के दो रूप हैं, ध्यान से समझो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। विभाव के कितने रूप हैं? दो, यानी दो इसके भी प्रकार हैं। पहले का नाम है, का क्या नाम है? आलंबन, और उसके बाद दूसरे का नाम है उद्दीपन। दूसरे का क्या नाम है? उद्दीपन। पहला आलंबन और दूसरा उद्दीपन। क्लियर है? आलंबन के भी दो प्रकार हैं। आलंबन में कौन आता है? नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, दीवाना दीवानी, आशिक आशिकी, लैला मजनू, जो आपको समझ में आए उसे समझना। आलंबन के दो प्रकार हैं। पहला कौन सा है सर? पहला आपका है आश्रय। पहला कौन सा है? आश्रय। आश्रय का मतलब क्या होता है? जिसके मन में अस्थाई भाव जगता है, जिसके हृदय में अस्थाई भाव जगे उसे कहते हैं आश्रय। जैसे समझो कोई हीरो है, हीरोइन को देख करके उसके मन में रति प्रेम की भावना जगी, तो जो हीरो है वो क्या कहलाएगा? आश्रय। वो क्या कहलाएगा? आश्रय। सीता और राम हैं, राम को सीता, राम जी के मन में सीता जी को देख करके प्रेम की भावना आई। फुलवाड़ी में गए, प्रेम की भावना आई, किसके मन में आई? राम जी के। तो राम जी क्या कहलाएंगे? आश्रय। आलंबन में दोनों आएंगे, आश्रय और विषय दोनों आएंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, जो ये आश्रय होता है उसके मन में अस्थाई भाव जगता है और विषय के प्रति जगता है, विषय के प्रति जगता है। उदाहरण के रूप में समझते हैं, जैसे कृष्णा जी हैं और उनके राधा के मन में, उनके मन में प्रेम की भावना आई, तो जो कृष्ण हैं वो कहलाएंगे आश्रय और जो राधा जी हैं वो क्या कहलाएंगी? विषय। और राधा जी के मन में अगर प्रेम की भावना आई कृष्ण के प्रति तो राधा क्या हो जाएंगी? आश्रय, और कृष्ण जी क्या हो जाएंगे? विषय। ठीक है, तो अस्थाई भाव जिसके मन में जगता है उसे कहा जाता है आश्रय, और जिसके प्रति जगता है उसे हम कहते हैं विषय। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये किसके प्रकार हैं? आलंबन के। आलंबन किसका प्रकार है? बोलेंगे विभाव के। अच्छा, उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन का मतलब होता है परिस्थिति। उद्दीपन का मतलब क्या होता है? परिस्थिति। परिस्थिति का मतलब क्या होता है? वहाँ पे कौन कौन से दृश्य हैं, जैसे चिड़िया का चहकना, भाई तालाब में पानी का जो आवाज़ है वो हो गया, कोयल का बोलना, मतलब जिस जगह पर घटना हो रही है, जैसे सीता और राम मिल रहे हैं तो वहाँ पे क्या है? खुशबू, पुष्प का आ रहा है, पुष्प वाटिका में मिले हैं। कृष्ण राधा का मेल है तो वहाँ पर बहुत सारे मोर हैं, गैया हैं, बंशी लेके बैठे हैं। तो ये सारे जो वहाँ पे घटनाएं हैं वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? उद्दीपन के अंतर्गत आ जाएंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ही है, ठीक है, ताकि वो भी इसके बारे में समझ पाए। बहुत सारे लोगों को अस्थाई भावों के अंग के बारे में समझ नहीं आता, जिसकी वजह से वो आगे समझ नहीं पाते रस होता क्या है। ठीक है, तो इसे अपने, भाई देखो अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, शेयर जरूर करना। इसके बाद क्या है हमारा बाबू? अनुभव। अनुभव क्या होता है अब समझना। आश्रय और विषय, जिसके मन में स्थायी भाव जगह वो आश्रय, और जिसके प्रति जगह वो क्या कहलाया? विषय। तो जगेगा तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। हीरो ने हीरोइनिया को देखा तो ऐसे करने लग गया, आहा, बाल ऐसे पूरा करने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अस्थाई भाव जगने के कारण शरीर में उत्पन्न विकार, विकार मतलब परिवर्तन, हृदय में अस्थाई भाव जगा और अस्थाई भाव जगने के कारण शरीर में जो विकार उत्पन्न हो गया उसको क्या कहेंगे? अनुभव। जैसे गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया तो क्या हो जाएगा? आंखें ऐसे बड़ी बड़ी लाल लाल हो जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे एकदम, तो ये क्या कहलाएगा? अनुभव। रति की भावना आई, प्रेम की भावना आई तो नजरें झुकाने लग गए, है ना, ऐसे करके, तो वो क्या कहलाएगा? अनुभव। और क्या हुआ? क्रोध, उत्साह का भावना आ गया। कोई आपको ऐसे काव्य पढ़े आपने और आपको मन में उत्साह की भावना आ गई, अब तो मैं पाकिस्तान वालों को मार डालूंगा, ऐसा भावना आ गया। तो वो क्या हुआ? कोई काव्य आपने पढ़ा, महाराणा प्रताप के बारे में आपने पढ़ा, ऐसे क्या नाम है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने पढ़ा, और पढ़ने के बाद आपके अंदर ऐसे सीना चौड़ा हो गया, उत्साह आ गया कि दुश्मनों को मार डालेंगे। तो ये क्या है? जो सीना चौड़ा हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आंखें लाल हो रहा है, ठीक है, पूरा शरीर फड़क रहा है, ये सब क्या है? अनुभव है। अस्थाई भाव जगने के कारण, देखो क्रोध जगा, पूरा शरीर एकदम गर्म हो गया, आंखें लाल हो गई। तो अस्थाई भाव जगने के कारण हृदय में शरीर में जो विकार उत्पन्न हो जाता है, हमारे शरीर में जो परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभव। परिभाषा लिखते रहना, जैसे मैं बोलूँ उसको लिखना कि अस्थाई भाव जगने के कारण हृदय में
शरीर में उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। क्लियर है? पक्का पक्का क्लियर है? ठीक है, आओ देखो इसके बाद संचारी भाव क्या होता है? संचार का मतलब क्या होता है? ऐसे मतलब विचरण करना, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव। संचार का मतलब होता है गतिमान, चलते रहना, बढ़ते रहना, बदलते रहना। तो इसकी भी परिभाषा बड़ी अच्छी है। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव उसे कहते हैं जब मन में कोई भाव लगातार परिवर्तन होता रहे। इसका मतलब कि हृदय में परिवर्तन होते रहने वाले भाव को क्या कहते हैं? संचारी भाव। मन में परिवर्तन होते रहने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। जैसे आपने कोई फिल्म देखा, जैसे सुपर 30 देखा, आपको लगा कि अब हम आनंद कुमार बन जाएंगे, इतना पढ़ेंगे कि आनंद कुमार जैसे टीचर बन जाएंगे, तो आपके मन में क्या आ रहा है? संचारी भाव। आपने देखा क्या नाम है 3 इडियट, तुम्हारे मन में लगा अब दुनिया को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, रटा नहीं जाता, पढ़ा जाता है। मतलब फिल्म देखने के बाद, गाना सुनने के बाद आपके मन में तुरंत भावना आ गई और फिर कुछ समय बाद गायब हो गई। आप शादी में जरूर आना देखे, आपके मन में लगा आप IAS बनेंगे, IAS की जगह फिर पता चला मम्मी बुला ली, सब भुला गया आप। ठीक है, तो यानी परिवर्तन हो रहा है। हृदय में परिवर्तन होते रहने वाले भाव, हृदय में बदलते रहने वाले भाव, हृदय में विचरण करते रहने वाले भाव क्या कहलाते हैं? संचारी भाव, व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। ठीक है, यह बहुत अल्पकालीन होता है। क्या होता है? अल्पकालीन। अल्पकालीन, अल्पकालीन का मतलब क्या होता है? बहुत कम समय के लिए। ये ठहरता नहीं है, ये बदलता रहता है। तभी आपके पिताजी ने आपको डांट दिया, गुस्सा हो गए, फिर बाद में हंसने लग गए, फिर कोई आया आपको नाराज़ करके चला गया, फिर आपने फिल्म देखा, उसमें भूतिया फिल्म देखा, डर गए। मतलब कुछ ही घंटे में, कुछ ही पलों में बहुत सारे हृदय में परिवर्तन हो गए, तो वो हमारा संचारी भाव कहलाता है। ये अल्पकालीन होता है। संचारी भावों की जो संख्या है लल्ला, वो है 33। कितनी है? 33। कितनी है? 33। इस बात को आप याद रखोगे। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं और अब हम अस्थाई भाव के जो संख्या हैं, जो उनके प्रकार हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और एक एक रस के बारे में पढ़ेंगे।